जैसा कि मैंने बताया कि मैम और सर ने जो चीज़ें पढ़ाई हैं और इतने इफेक्टिव वे में और इतनी आसान तरीके से, और स्पेशली मैं हारिका मैम को भी बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर चीज़ें जो होती थी तो लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता था, तो मैं उनसे हिंदी में वो चीज़ें क्लियर कर लेता था। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी, अगर आप अयोध्या जानती होंगी तो वहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। और मैंने लखनऊ से, यूपी का एक कॉलेज है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। Hello everyone, welcome to Light Expertise. I am Dr. Sadamni, one of the members of the Light Expertise और आज हमारे साथ रहमान है. Hi रहमान, welcome to Light Expertise and congratulations, आपने ओपरा एग्जाम क्लियर किया. आपको कैसा लग रहा है? यस मैम, थैंक यू। यार मैम, बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि मैं सारे इलाइट मेंबर्स वालों का, स्पेशली मैम एंड सर एंड ऑल द टीम मेंबर्स को शुक्रिया कहना चाहूँगा, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से मैं ये दिन देख पा रहा हूँ कि मैं आज पास हो गया। मुझे मतलब कि यकीन ही नहीं हो रहा है। Okay. ठीक है, अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हो, आपने क्या पढ़ाई की है? ओके मैम, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यूपी, अगर आप अयोध्या जानती होंगी तो वहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। और मैंने लखनऊ से, यूपी का एक कॉलेज है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है 2022 में। और उसके बाद मैंने एक साल एक पीडिया वाले डॉक्टर के पास मैंने इंटर्नशिप किया। उसके बाद मैं गवर्नमेंट की प्रिपरेशन में लग गया। बट खुदा को कुछ और मंजूर था, तो वहाँ पे सिलेक्शन ना होने की वजह से, तो एक मेरी फ्रेंड थी जो कैप्स नवंबर ही में वो उसने क्लियर किया था, तो उसी के थ्रू मैं उससे मिलने गया। उसने मुझे सारी बातें बताई कि तुम भी कर सकते हो, तो मुझे भी लगा, कुछ कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस ही पे था, तो मेरे लिए उतनी दिक्कत नहीं हुई। और जिस तरीके से मैम और सर ने पढ़ाया इजी करके, तो एब्सोल्युटली इट वाज अमेजिंग। मैं 4 साल में उतना नहीं पढ़ा जितना मैम ने मुझे ये 3 या 6 महीने में जो भी पढ़ा दिया मुझे। सो इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस विद लाइट एक्सपर्टीज। ठीक है, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा कि आपको बहुत अच्छा लगा इलाइट के साथ. आप मुझे बताइए कि आपने ऑस्ट्रेलिया क्यों चुना? एक्चुअली मैम, ऐसा तो कोई वो नहीं था कि मुझे ऑस्ट्रेलिया ही जाना है। मैं यहाँ पे 2-3, एटलीस्ट मैंने 2022 में पास किया, तो मैं 2 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ कि कहीं तो कहीं ना मुझे होना चाहिए, और एक फैमिली का भी प्रेशर रहता है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक मेरी फ्रेंड थी जिसने कैप्स नवंबर ही में पास किया। हालांकि वो हम लोग से पढ़ने में थोड़ा सा कमतर ही थी, तो उसने कहा कि अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते। ये उसने ही ने मुझे मोटिवेट किया, और जो भी आज मैं जहाँ भी हूँ, तो उसकी भी कहीं ना कहीं उसमें उसका हाथ। ओके, ठीक है. आ, मुझे एक बात बताइए, आपको इलाइट एक्सपर्टीज के बारे में सबसे अच्छा क्या लगा, स्पेशली हारिका मैम एंड आरिफ सर. जबकि आप आए हैं एक रिकमेंडेशन पे, आपने खुद तो रिसर्च किया नहीं था, आप एक रिकमेंडेशन पे. तो अगर दोस्त का यस। रिकमेंडेशन था तो कैसा लगा आपको? तो जैसा कि मैंने बताया कि मैम और सर ने जो चीज़ें पढ़ाई हैं और इतने इफेक्टिव वे में और इतनी आसान तरीके से, और स्पेशली मैं हारिका मैम को भी बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर चीज़ें जो होती थी तो लैंग्वेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता था, तो मैं उनसे हिंदी में वो चीज़ें क्लियर कर लेता था। तो मैम और मैम ने जो भी पढ़ाया है बहुत ही अच्छी तरीके से और वेरी इफेक्टिव वे में पढ़ाया है। और मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं रिपीट ही करता रहूँ, अदरवाइज इनको मैं भूल जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कि जो चीज़ें उन्होंने कॉन्सेप्ट के थ्रू मुझे बता दी हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए है। तो सर एंड हारिका मैम, अमेजिंग टीचर। ओके, तो आपने ये ओपेरा एग्जाम की जो प्रेपरेशन है कितने दिनों में कंप्लीट किया? और हर दिन आप कितना टाइम देते थे अपने आप को, मतलब पढ़ाई के लिए? एक्चुअली मैम, मैंने दिसंबर में ये ज्वाइन किया था, और कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरा स्किल असेसमेंट मार्च वाले एग्ज़ाम में नहीं हो पाया था, तो इसीलिए मैंने फिर उसको छोड़ कर के जुलाई में ज़्यादा फोकस किया।
पहले तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं मैम के लेक्चर्स और मॉक्स ही करता था। लेकिन जब मैं उस फेज में आ गया कि हाँ मुझे जुलाई पास करना है, तो मैं यहाँ पे एक लाइब्रेरी थी तो वहाँ मैं सुबह 7:30 बजे चला जाता था और शाम के 5 बजे तक वहीं पे रहता था। तो वहीं पे लगभग 6 से 7 घंटे तक मैं वहाँ पे ऑफलाइन भी लेक्चर जो थे वो भी देखता था, और वहीं पे मैम की क्लास भी अटेंड करता था और सर। ओके, ठीक है। और आपके पास कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी थी ये एग्जाम क्लियर करने की? नो मैम, बस एक वो था, मैम ने कहा था कि जो हम पढ़ाएं आप उसी पे निर्भर रहिए पूरी तरीके से, आप कोई चीज़ और देखने की ज़रूरत नहीं है, जो हम पढ़ा रहे हैं जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो मॉक्स में हो चाहे वो लेक्चर में हो, तो आप बस उन्हीं को फॉलो करिए ब्लाइंडली। आपको कहीं इधर उधर आने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं पहले भी यहाँ पे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता था तो वो सारी चीज़ें मुझे कैच करने में बहुत आसानियाँ होती, लाइक ऑल द क्लासिफिकेशन, ये सारे चीज़ें मुझे बहुत पहले से और अच्छे वे में याद थी, तो मुझे बहुत परेशानी नहीं उसकी भी। और जिस तरीके से सर और मैम ने पढ़ाया है उसमें तो अगर कोई नहीं जानता भी होगा तो वो भी क्लियर कर लेगा। ओके, ठीक है। अ, तो आपके पास कोई टिप्स हैं हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए जो एग्जाम देंगे नवंबर में या मार्च में? आप कुछ उन्हें गाइड करना चाहेंगे? यस मैम, बिल्कुल। बस मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जो मैम और सर पढ़ा रहे हैं लेक्चर के टाइम, उसमें वो एकदम फोकस रहें और मैम और सर की एक एक पॉइंट, एक एक बात को वो पूरी तरीके से सुने और मॉक्स करें, रिपीट मॉक्स, again and again repeats mark. This is a very important thing for all the students who are going to appear in November exam. So basically यही है और यही सक्सेस मंत्रा है फॉर एवरी स्टूडेंट जो नवंबर में कैप्स ओपरा लिखने जा रहे हैं। ओके, ठीक है। एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि हाउ यस हाईली मैम, डू यू रेकमेंड एलाइड एक्सपर्टीज? ब्लाइंडली, इफ एनीवन से मुझे ओपरा की तैयारी करनी है, आई जस्ट ज्वाइन इलाइट एक्सपर्टीज। Even I believe if it is not attempt in their first attempt, सेकेंड अटेम्प्ट में तो उनका होना ही होना है, क्योंकि मैंने 3 महीने ना होकर के मुझे 6 महीने मिले, जिसकी वजह से मुझे चीज़ों को डबल, मतलब कि चीज़ों को डबल सुनना, और मैंने उस पर और भी मेरी जो चीज़ें थी जो कच्ची थी वो दूसरी बार में पक्की हो गई, तो यही है। ओके, थैंक यू सो मच रहमान। एंड वी होप कि आप जल्दी से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, अपना इंटर्न ओरल और रिटन एग्जाम भी निकाले और जल्दी से एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाए। थैंक यू सो मच थैंक यू सो रहमान मच। आपके टाइम के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय रहमान, टेक केयर। थैंक यू मैम।